आप सभी को जोहार। आप सबका हमारे चैनल माय ड्रीम डेस्टिनी में स्वागत है। आपको आज एक नए मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज का मुद्दा है, जैसे हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं यानी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में हम कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करें, इसी मुद्दे के लिए हम लोग बात करते हैं। और क्या क्या होना चाहिए हमारा इसमें अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए, स्कोर लाने के लिए, रिवीजन का मेथड क्या होना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चाएँ करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर हमारे जीवन का सबसे अहम मोड़ है। यहाँ से हम अपने कैरियर की एक नई रूप देते हैं, एक नया रास्ता खुलता है हमारे लिए। तो इसीलिए मैट्रिक और इंटर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों को हम लोग आज चर्चा करें, विस्तार में लोग जानेंगे क्या क्या विधियाँ होनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, इन पे हम आज चर्चाएँ करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल्स में सब्सक्राइबर हैं तो हमें अपना लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। और साथ ही आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वे इनका उपयोग कर सकें। अब बात उठती है कि मैट्रिक और इंटर को हम अनुशासित और योजनाबद्ध तरीके से अगर हम तैयारियां करें तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यानी हमको एक सही प्लानिंग के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आप हमारे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो कुछ तैयारियों के चरण अब आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आप सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को समझें। यानी सिलेबस आप जिस बोर्ड से संबंधित है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप जेक बोर्ड से हो, जिस बोर्ड से भी आप संबंधित हैं, तो आप सिलेबस को अच्छे तरह से जानें। ठीक है, सिलेबस में कौन कौन अध्याय को शामिल किया गया, कौन कौन से अध्याय को हटाया गया, उन सिलेबस को अच्छे से जान के आप उसका अध्ययन कीजिए। इसके अलावा पैटर्न, सिलेबस के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है पैटर्न। पैटर्न में आपको ये जानने की कोशिश करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, यानी एमसीक्यू, लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, यानी अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं, कितने कितने नंबर्स के हैं और किन नंबर में हमको पूरे एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे जहां हमारा नंबर नहीं कटेगा। जैसे वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू आप चाहेंगे तो पूरे के पूरे सही कर सकते हैं, इन प्रश्नों में आपका नंबर नहीं कटेगा। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय ऐसे प्रश्नों में नंबर नहीं कटता है। दीर्घ उत्तरीयों को अगर आप सही ढंग से लिखते हैं, यानी योजनाबद्ध तरीके से लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो उसमें भी आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। तो ये प्रश्नों में ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही इनको सही ढंग से आपको लिखना है। यानी परीक्षा के पैटर्न को आपको सही ढंग से पहले समझना पड़ेगा। अब इस पैटर्न को समझने के बाद अब सबसे बड़ी बात आती है कि समय सारणी, ठीक है, यानी टाइम टेबल। हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। टाइम टेबल में अगर हम बात करेंगे तो सभी विषयों को बराबर महत्व देना है, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षाएँ हो, चाहे इंटर की परीक्षाएँ। अभी वर्तमान में 5 विषय हैं, 5 विषय, प्रत्येक विषय को 1-1 घंटा आपको समय देना है। अंतिम टाइम रिवीजन है और रिवीजन में सभी विषयों को बराबर समय देना है। इससे क्या होगा कि अगर हम सभी विषयों को बराबर समय देंगे तो हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो उस समय आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूसली नहीं पढ़ें। 40 और 45 मिनट के बाद ब्रेक लें। जैसा कि हम अपने विद्यालयों में हम लोग क्लासेस करते हैं, हर 40 मिनट के बाद 1 घंटी बजता है, यानी एक 5 मिनट का ब्रेक रहता है या 10 मिनट का ब्रेक रहता है। ठीक उसी प्रकार आप भी 40-45 मिनट के बाद थोड़ा सा हल्का ब्रेक लें, थोड़ा सा टहलें, पानी वगैरह पिएं, अपने आप को थोड़ा तरोताज़ा महसूस कराएं। ठीक है, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ें। तो ये आपके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली 5 घंटा पढ़ना संभव नहीं है। एक शरीर एक मशीन की तरह है जिसको थोड़ा सा एक रेस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए रेस्ट लेके आगे हम पढ़ें। इसके अब बात आता है कि अध्ययन सामग्री में बात आता है कि अगर आप NCERT या JCERT या अन्य स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित हैं तो आप उससे संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री हैं उनको इकट्ठा करें, अच्छे तरह से पढ़ें, उसका की नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप डिस्कस करें। इसके साथ साथ अगर उसके कोई भी अच्छे लेखकों की कोई गाइड बुक है या रेफरेंस बुक है तो उनको उपयोग करें। ठीक है, तो उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप निकाल सकते हैं जो आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर्स ला सकते हैं। यानी जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप बनाएंगे तो वहाँ से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप सही ढंग से उसकी व्याख्याएँ कर सकते हैं। इसके बाद आती है अगली, नोट्स बनाएं और नियमित रूप से पढ़ें। आप पूर्ण रूप से कोशिश करें किसी दूसरा का नोट्स नहीं, अपने द्वारा बनाया गया खुद का नोट्स को उपयोग करें और उन नोट्स को विभिन्न प्रकार के रंग के कलमों का उपयोग करें, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, जो भी आपको पेन्स है। इससे क्या होता है कि हम चीज़ों को पॉइंट वाइज सही ढंग से मार्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अलग अलग
रंग से उपयोग कर सकते हैं। हाइलाइटर का, पुस्तकों में हाइलाइटर का उपयोग कर सकते हैं MCQ के लिए या शॉर्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा उन चीज़ों को कॉपी में अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और समझ कर, कभी रटे नहीं, समझने की कोशिश करें और समझ कर उन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दें और उनमें आंसर राइटिंग टेक्निक को विकसित करें, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। अगली बार ये है हमारा कि नियमित अभ्यास और पिछले वर्षों के जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसका तैयारी करें। तो रेगुलर अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेगुलर जैसे परीक्षाएं होती है उसी प्रकार का मॉडल सेट बनाएं, ठीक है। उसी प्रकार आप 3 घंटा अपने घरों में बैठिए कि रेगुलर हम कितना इम्प्रूवमेंट करें। घड़ी, हाथ में घड़ी जरूर होना चाहिए। घड़ी देख के आप अपना समय को सही रूप से समय को व्यवस्थित करें। साथ ही पिछले 5 वर्ष या 10 वर्ष से कैसे ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, किस विषय में, ठीक है, इसका ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उसको पैटर्न का अंदाज़ा भी होगा। साथ में मॉडल टेस्ट से आपका खुद का आकलन होगा। जब आप खुद का आकलन कर पाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं और कौन विषय आपका ख़राब है, ठीक है। तो उन विषयों को आप अच्छा से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि आप मैट्रिक या इंटर एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर यानी 99% भी आप ला सकते हैं, यानी अपने आप को एक परफेक्ट बना सकते हैं। अब आती है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को ध्यान रखें। स्वास्थ्य एक ज़रूरी हिस्सा है आपका तैयारी का। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए संतुलित भोजन करें, अच्छे भोजन करें, ठीक है, ज़्यादा मसालेदार भोजन ना करें, सादा भोजन करें। इसके साथ साथ परीक्षा के दिन में आपको पर्याप्त नींद की आवश्यकता है, यानी 6 से 7 घंटा पर्याप्त नींद लें। परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के दिनों में आप अपने आप को स्ट्रेस महसूस ना करें, उस समय आप तनाव महसूस नहीं करें। आप अपना तनाव का प्रबंधन कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, यानी आप पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक़ों को भी पूरा कीजिए। अगर गाना सुनने के शौकीन है, गुनगुनाने के शौकीन है, तो ज़रूर उसमें गाना गाएँ, गाना गुनगुनाएँ, ठीक है, जो आपका तनाव को कम करने में मदद मिलती है। साथ में अगर मान लिया फुटबॉल खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप ज़रूर खेलें, ठीक है। यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, जो हमारे शरीर को तरोताज़ा करती है, हमारे दिमाग के स्ट्रेस को यानी तनाव को कम करने में मदद मिलती है। इसका ज़रूर उपयोग करें। ये दिनचर्या, क्योंकि आपका शरीर एक मशीन की तरह है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जब हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो हमारा दिमाग भी उस तरह से चलेगा। तो इसीलिए आपके लिए स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या को सही करना काफ़ी ज़रूरी है। और अंतिम समय में क्या करना है, आपको पुनरीक्षण करें या रिवीजन पर फोकस करें। नियमित रिवीजन करें, सभी विषयों को टॉपिक वाइज रिवीजन करें, साप्ताहिक रूप से, मासिक आधार पर। इसके साथ साथ लंबे समय तक आप कैसे याद कर सकते हैं, यानी उस छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाएं, लंबे पॉइंट्स को बनाएं, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट को याद रखें, महत्वपूर्ण बिंदु बनाएं, डायरी में उनको नोट करें, ताकि जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, आपको तुरंत आपके दिमाग में याद आ जाए और उसको कर सकें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इन टिप्स को आप ज़रूर उपयोग कीजिए अपने जीवन में और आप अवश्य ही आप सफल होंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में अधिक से अधिक मार्क्स लाने में आपको मौका मिलेगा, आप ला सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप पे खुद पे भरोसा बनाएं, अपनी दिनचर्या को सही रखें, खान पान व्यवस्थित रखें, पढ़ाई को अच्छे से मैनेज करें। और किसी प्रकार की अगर आपको लग रहा है जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम आपके लिए इससे और बेहतरीन वीडियो लाएंगे, या फिर किस सामग्री का आवश्यकता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सबका वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।